देखो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? आर्टिकल 16(1) और 16(2) संवैधानिक उपबंध देखो, जैसे कि केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से हैं? तो 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है। तो जैसे कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, आर्टिकल 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, अनुच्छेद 16। वाक और अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शासित रहित सम्मेलन करने, संघ और सरकारी समिति बनाने और भारत के राज्य क्षेत्र में अवध संरचना एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 19 अनुच्छेद 29 है। शिक्षण संस्थान के स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, आर्टिकल 30। ठीक है। भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत असपृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17। संविधान के असपृश्यता परिभाषित नहीं। असपृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत असपृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A में। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता और इकोनॉमिक इक्वालिटी समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सबसे पहला, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)A। कोई वृत्ति, आजीविका और पेशा करने या व्यापार करने का अधिकार, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)B। संगम और संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार, आर्टिकल 19(1)C। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण का अधिकार, अनुच्छेद 19D। कोई भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, आर्टिकल 19E। कोई वृत्ति, आजीविका और व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1G है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड और स्वतः अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार का संरक्षण कस्टोडियन कौन है? तो न्यायपालिका, जुडिशरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर हुआ है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, 1973 ईस्वी। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार के अधिकार हैं? तो वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 15(6) और 16(6). 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार, अनुच्छेद 300A।
भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय है, कौन सा मूल अधिकार है राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया, तो वर्ष 1976 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भाग में। भाग 4, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांतवाद योग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43A में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। पुरुषों और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है? केटी शाह का। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 36, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 है न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 हो गया लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 को समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 ढ पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्तियों का तथा उन बालकों की कुसुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 हो गया कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 को उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 को कार्य समिति सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 SC/ST दुर्लभ वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 हो गया पोषण स्तर और जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार और हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध और उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 हो गया राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ USSR। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4A। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई थी। उसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य के रूप में। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज।
प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का अंग है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 को में अनुच्छेद 51 को 5 में मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? जैसे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करने। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति छठा कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करें और इसका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति सदा सद्भाव भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ माता पिता संरक्षण जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद 1986। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद 1986। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक, फादर ऑफ PIL कहा जाता है। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, क्वालिफिकेशन, इसका अनुच्छेद 58 हो गया। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर न हो। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवारों के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उस महाभियोग में भाग नहीं लेता? तो राज्यों की विधानसभाएं। संसद और विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जाता है? तो इम्पीचमेंट, महाभियोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को।
संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है? अनुच्छेद 160। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? जैसे कि आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, आर्टिकल 61 हो गया राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, आर्टिकल 72 क्षमा आदि को कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, आर्टिकल 73 हो गया संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श और कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र किस मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को।